22वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का रह नेमी यानी कि श्री रथ नेमी, प्रभु नेमिनाथ भगवान के छोटे भ्राता, उनका पूरा अध्ययन एक नई दिशा में बताता है कि क्या उच्च कुल हो, इसका मतलब ऐसा है कि सब उच्च ही हो, ऐसा नहीं। यानी कि जातिवाद से परे पुण्य के उदय को भी निष्फल बनाने वाला यदि कोई जीवन में हिस्सा है तो वो अज्ञान है। पुण्य का कितना भी श्रेष्ठ उदय हो, लेकिन वो पुण्य का उदय उसे दुर्गति देता है, तो उसका मूलभूत कारण ये है कि वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं गलत रास्ते ले जा रहा है, इसके मतलब अज्ञान के आधार पर। तो जहां जहां ज्ञान है वहां सुख है, जहां ज्ञान नहीं है वहां सुख नहीं है। अज्ञान है वहां दुख है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अज्ञान वो हमारा स्वरूप नहीं है। अज्ञान है वहां दुख है, वे तो सब पुद्गल आधारित है, लेकिन ज्ञान तो चेतना आधारित है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां सुख नहीं है। ज्ञान का मतलब ही सम्यक ज्ञान, ज्ञान का मतलब ही सम्यक गुण, ज्ञान का मतलब ही सम्यक निर्णय, सत्य जीवन। तो जहां रहनेमी का जो जीवन है वो गिरावट की ओर आगे बढ़ गया था, वो गिर गया था। राजुल के पास चले गए, और राजुल के पास चले जाने के बाद राजुल उनको बोध दे रहे हैं कि सदाचार वो तो हमारे संस्कार है, लेकिन अनेक लोगों के जीवन में आदर्श निर्मित हो वो हमारी जवाबदारी है। संस्कार हमारे लिए है, और वो संस्कार की शुद्धता वो आदर्श बनती है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो संस्कार निभाना वो हमारे स्वयं के लिए है, और उस संस्कार के साथ वो संस्कार की मात्रा बढ़ती जाए, संस्कार में परिणाम और सात्विक बनते जाए, तो एक आदर्श निर्मित होता है। इसके लिए तीर्थंकर भगवंत वो हमारे लिए आलम्बन आदर्श है, और वो आदर्श के कारण हम उनके जीवन को देखकर हमारे जीवन में कोई नई नई भावनाएं प्रकट करते हैं। तो ज्ञान है वहां प्रकाश है, ज्ञान है वहां सुख है, जहां ज्ञान नहीं है वहां सुख नहीं है। अज्ञान है वहां दुख है, वो बात नहीं है, क्योंकि दृष्टि सीधी कहां जाएगी, पर्याय पे जाएगी। अज्ञान वो पर्याय है, दुख भी पर्याय है। तो पर्याय जो है वो स्वरूप नहीं है, कर्म है वो पर्याय है, कर्म का फल जो भुगत रहा है वो भी पर्याय वाला ही भुगत रहा है। पर्याय के कारण जो फल का भुगतान होता है वो पर्याय की दृष्टि शुद्ध नहीं है, इसके कारण हुआ। यदि पर्याय को पर्याय मानते, नाशवंत वस्तु को नाशवंत मानते, तो नाशवंत वस्तु के स्वरूप से वो अपने आप को निर्णय तक ले जाता है। हमारे पास नाशवंत स्वरूप का वर्णन न होने के कारण, नाशवंत वस्तु का निर्णय न होने के कारण, नाशवंत को हम अपने राग के साथ जोड़ देते हैं। राग आत्मा का स्वरूप नहीं है। यदि राग आत्मा का स्वरूप होता तो आत्मा के स्वरूप में वैराग्य नहीं होता, वो दोनों विपरीत है। तो राग वो पर्याय साबित हुआ, इसके लिए गति आधारित सारे संस्कार बन जाते हैं। उस गति में जो निमित्त है उस निमित्त आधारित सारा लेन देन शुरू हो जाता है। मानव जीवन है तो आज सड़क की गंदगी नहीं खाएगा, ऐठा जुटा नहीं खाएगा, सड़क पे गिरा हुआ वही जानवर बन जाता। तो आत्मा तो मानव से जानवर की ओर गया, जानवर से नरक की ओर गया। तो गति का जो साम्राज्य था वो संस्कार के आधारित था, और संस्कार व्यक्तिगत रूप बन गया था। तो संस्कार को यदि ताकतवर बनाता है तो वो सम्यक ज्ञान है। इसके लिए संस्कार वगैरह, कर्म का उदय वगैरह, सुख दुख वगैरह, वो सारी चीजें पर्याय है। और पर्याय का स्पष्ट ज्ञान हो गया तो पर्याय को पर्याय के रूप से जो स्वीकार करता है वो पर्याय में रहता नहीं है। क्यों? पर्याय स्वरूप नहीं है, पर्याय शाश्वत नहीं है, पर्याय कभी ज्ञान नहीं बन सकता। तो राग का जो संबंध है जिस पदार्थों के साथ, वो आत्मा का धर्म नहीं है। तो ज्ञानी ने वहां तक रिजल्ट दे दिया कि क्रिया के नाम पर यदि ये सोच लिया कि इस क्रिया के बाद मेरा पुण्य बढ़ेगा, इस क्रिया के बाद मेरी धर्म आराधना बढ़ जाएगी, तो क्रिया का बेस तैयार हो गया, अध्यात्म गुणों का बेस तैयार नहीं होगा। क्योंकि आत्मस्वरूप तक पहुंचने के लिए उसे सम्यक ज्ञान आधारित ही आराधना करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा का गुण अनंत ज्ञान है, आत्मा की शक्ति अनंत है। अब अनंत ज्ञान का गुण है और अनंत तक पहुंचना है तो उसे अपने आप को सम्यक ज्ञान से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। अब क्रिया है लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है, क्रिया का आकर्षण, क्रिया का बल, क्रिया के प्रति भक्ति है, तो क्रिया के बाद भ्रम भी है, क्रिया के बाद दोष भी है, क्रिया के बाद दुर्बुद्धि भी है, क्रिया के बाद उसको ऑलरेडी संसार के सुख दुख और कर्म ही दिख रहे,
क्रिया करने से अच्छे कर्म बंध होगे, उस कर्म के उदय से अच्छा जीवन होगा, इतना मानने वाला वो आत्मा के स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता, और आत्मा का विस्मरण वो सबसे बड़ा महामिथ्यात्व है। अब जिसको आराधना करनी है वो आराधना सदोष करेगा या निर्दोष करेगा? दोष सहित आराधना है कि निर्दोष आराधना है? तो यहाँ पर राग के साधनों के ऊपर डिपेंड्स नहीं रहे, द्वेष की घटनाओं के ऊपर डिपेंड्स नहीं रहे। राग द्वेष की घटनाओं वो कर्म का उदय है, लेकिन राग द्वेष की घटना में तुम नहीं हो, इसका मतलब कर्म का उदय साइलेंट हो जाएगा। तो जो आज हुआ है उसका विस्मरण, जो घटना घट रही है उसके प्रति सजग अवस्था, यानी कि इतनी सजग अवस्था रखनी है कि घटना में हम साक्षी नहीं बन पाए। साक्षी बन पाए तो विस्मरण के लिए बन पाए, हम साक्षी बन नहीं पाए क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं है। यदि साक्षी बन पाए तो वो अलिप्तता है, तो इससे क्या? इसके लिए संसार के वियोग होते हैं तो दुखी क्यों होता है? वियोग चाहे धन का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे परिवार के सदस्य का हो, तो वियोग के नाम पर दुखी क्यों होना? कुछ भी प्राप्त होता है, संयोग होता है, तो संयोग के नाम पर सुखी क्यों होता है? मुझे ये मिल गया, ये कब मिलेगा, इतना होता तो अच्छा होता, इसके पास कितना धन है, इसका मान सम्मान कितना बड़ा है, उसके पास ऑलरेडी कितना ज्ञान है, ये सब मुझे कब मिलेगा, मेरे बेटे को कब मिलेगा, मेरे बेटा कैसे तैयार होगा। आत्मस्वरूप का ज्ञान होता तो ये सारी चीजें अपने आप साक्षी भाव में विस्मृत होती, लेकिन इस चीजों के प्रति जो लगाव था, तीव्रता थी, वो राग या द्वेष बन गया। तो राग द्वेष वो आत्मा का स्वरूप नहीं था, यानी बाह्य निमित्त के कारण जो अदरवाइज सब्जेक्ट है उसे हमें कंसल्ट कर दिया। तो अदरवाइज सब्जेक्ट तुम्हारा है ही नहीं, किसी के करोड़ रुपए वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? किसी का बड़ा शोरूम, उसका ओपनिंग हो रहा है, तुम सीट पर बैठ गए तो मालिक कैसे बन सकते हो? किसी ने ज्वेलरी का बड़ा शोरूम ओपन किया, 50 करोड़ का शोरूम है, और ताम झाम जबरदस्त लगाया हुआ है, वीवीआईपी सब मैनेजमेंट है, तो वो सारे मैनेजमेंट के पीछे तुम बैठ गए कुर्सी पर, तो क्या तुम सेठ बन गए? सेठ बन कैसे सकते हो? तुम्हारे पास ऑलरेडी 10 करोड़ का चेक है लेकिन विदाउट सिग्नेचर है, तो तुम मालिक कैसे बन गए? परमिशन तो होनी चाहिए ना। यहाँ कहते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट संसार के हैं वो सारे अदरवाइज है, हमारे है ही नहीं, तो फिर इसमें कंसल्ट होना रहो राग द्वेष से, और राग द्वेष संसार का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप तो है ही नहीं, तो राग द्वेष करने वाला कौन है? अज्ञान। इसके लिए अज्ञान वो दुख का कारण है, लेकिन पर्याय है, इसके लिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा ये है यहाँ पर रहनेमी अध्ययन में कि ज्ञान होता तो सुखी होता कि नहीं होता, यानी कि ज्ञान जहां नहीं है वहां सुख नहीं है, ज्ञान जहां नहीं है वहां दुख है, वो हमें नहीं कहना है, क्योंकि अज्ञान का नाम दुख है, मोह का नाम दुख है, राग द्वेष का नाम दुख है। यहाँ रहने में ऑलरेडी नेमिनाथ भगवान के भाई है समुद्र विजय, जिसके माता पिता यानी कि तीर्थंकर के माता पिता है, ऐसे नेमिनाथ भगवान के भाई, उसके ब्लड कल्चर में कोई देखने की जरूरत नहीं है। ब्लड के संस्कार कितने मजबूत होते हैं, उसके लहू में कैसे संस्कार रहते हैं, उसके परवरिश में कोई कमी तो हुई नहीं है। तो यहाँ पर इतनी भाई जो है तीर्थंकर खुद है, और उसके बाद उनका ये पतन हुआ तो वजह क्या थी? ज्ञान दशा नहीं थी। यहाँ पर टारगेट क्या बनाया कि हमारी सजग अवस्था जो है, हमारी जो आत्मसाक्षिक आराधना है, उससे हमें रेगुलर, हमें ऑलरेडी कंसल्ट रहना है, रेगुलर जुड़े रहना है। हमारे लिए ये अज्ञान है, इसे दूर करना, ये कर्म है दूर करना है, मेरे से पाप हो गया उसका मिच्छामि गुणम। अरे तेरे आत्मा में अनंत स्वरूप विराजमान है, तू पाप को क्यों सोच रहा है? तू अनंत ज्ञान को सोचना। तू एक पाप को जानता है, इसके लिए एक ही पाप का प्रायश्चित करेगा, वो भी क्रिया के नाम का। अज्ञान का जो पाप है महापाप है, मोह का जो पाप है वो महापाप है, क्योंकि सम्यक दर्शन के गुण के बिना धर्म प्रारंभ नहीं होता, और सम्यक दर्शन के गुण के लिए मोहनीय का क्षम आवश्यक है। दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुण ठान, ते निश्चय संकित कयु तेना अहिस्था। तो निश्चय सम्यक दर्शन, उसकी भावनाओं के लिए मोह को पाप मानना पड़ेगा, निश्चय सम्यक दर्शन के कारण अज्ञान को पाप मानना पड़ेगा। लेकिन ये सारे पाप सिर्फ और सिर्फ संसार के लिए है, लेकिन इससे भी आगे तुमने क्रिया का पाप पाप मान लिया ना, मोह का पाप पाप क्यों नहीं माना, मिथ्यात्व को पाप क्यों नहीं माना, अज्ञान को पाप क्यों नहीं माना? और ये पाप मानेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये पाप मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं है तो मेरा क्या है? आत्मस्वरूप मेरा आएगा नहीं आया। तो जो अध्यात्म चिंतन बन जाता है वो ज्ञान स्वरूप से बनता है, ज्ञान चेतना से बनता है। तो ज्ञान चेतना के आधारित यदि तुम वास्तविक स्वरूप तक जाना चाहते हो तो एक क्रिया के पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। सब पाप पणाशनु,
जहां जहां अज्ञान है वहां वहां पाप है, जो पाप है वो मैं नहीं हूं और मेरा अधिकार नहीं। इसके लिए पाप के समय भी अलिप्तता नहीं हो तो चलेगा, करना पड़ता है, लेकिन राग भाव नहीं है, द्वेष भाव भी नहीं है। जो धर्म क्रिया है उस धर्म क्रिया के प्रति उसका लगाव है, लेकिन वो स्वरूप के लिए है। धर्म क्रिया तक ही नहीं है, वो धर्म क्रिया तक रहता है, तो उसे धर्म क्रिया के बाद क्या करना? धर्म क्रिया के बाद आत्मस्वरूप नहीं हो सकता है, आत्मचिंतन नहीं हो सकता है, आत्मदर्शन नहीं हो सकता है, आत्मार्थी नहीं बन सकता है। तो धर्म क्रिया तक ही उसे सिर्फ सूत्र याद आते हैं, क्रिया याद आती है, धर्म क्रिया तक ही उसे सिर्फ धर्म है ऐसी सोच बनती है। तो धर्म क्रिया के बाद क्या? धर्म क्रिया समाप्त हो जाती है श्वास समाप्त होने से, तो धर्म क्रिया जो हुई है उसको भविष्य में हम कैसे पाएंगे? इसके लिए आत्मधर्म। तो जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, जहां ज्ञान है वहां सुख है, जहां ज्ञान नहीं है वहां पर सुख कैसे हो सकता है? अब सुख की बात कहां से जुड़ी है? धर्म क्रिया से जुड़ी है या सम्यक ज्ञान से जुड़ी है? सुख की परिभाषा से जिसे जुड़ना है वो कितनी क्रिया कर सकता है, वो कितना धर्म कर सकता है? क्रिया का समय लिमिटेड है, ज्ञान अनंत है, इसके लिए सदाकाल निजानंद स्वरूप में रह सकता है, निजानंद स्वरूप में रह सकता है। जो नींद के 6-8 घंटे है उस समय कर्म बंध कैसा हो सकता है? जो व्यक्ति अनकॉन्शियस है 1 महीने के लिए, उसको कौन सा कर्म बंध? जो छोटा बच्चा है, जो 2 साल 1.5 साल 2 साल से अनकॉन्शियस, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है, उसको कौन सा कर्म बंध? उसके जीवन में कर्म का कोई रोल है कि नहीं है? तीनों एग्जाम्पल के लेवल पर एक सो गया है जिसकी चेतना एक्टिवेट नहीं है, जो अनकॉन्शियस है, जो निर्णय नहीं ले सकता है, जो छोटा बच्चा है, बाल स्वभाव है, उसे कुछ भी पता नहीं है, वो खाने को भी पकड़ लेगा, विष्ठा को भी पकड़ लेगा, वो चाकू को भी पकड़ लेगा, खिलौना को भी पकड़ लेगा, उसे कुछ लेना देना नहीं, जो खिलौना अच्छा है वो भी फेंक देगा, चाकू है तो उसे पकड़ के ऑलरेडी आगे पीछे शरीर में घुमाता रहेगा या वो हाथ में घुमाता रहेगा, फेंकेगा। तीनों जीव है ना, चेतना है ना तीनों में कि नहीं है? वो आईसीयू में वो डेड बॉडी तो डिक्लेयर हुआ नहीं है, जो सो गया वो भी डेड बॉडी डिक्लेयर हुआ नहीं है, जो बच्चा है कुछ नहीं करता है तो वो भी कोई पुतला तो है ही नहीं। तो ये तीनों में चेतना है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है? तो जीव है तो जीव का स्वरूप क्या है? इसका मतलब कि तीनों एग्जाम्पल्स में उनकी जो चेतना, जो सुसुप्त थी, साइलेंट थी, उसको एक्टिवेट करने के लिए रास्ता मिलेगा ना, तब वो फास्ट यानी कि फोर्स के साथ आगे बढ़े। वो रास्ता है मौन्य का क्षण, वो रास्ता है सजग अवस्था के, पाप मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप अध्यात्म है, अध्यात्म में रहने वाला वो पाप से अपने आप नीरस हो जाता है। पाप नहीं होता ऐसा नहीं, पाप से नीरस होना वो धर्म का हिस्सा बन गया। हम प्रायश्चित करते तो एक ही चीज का करते हैं, यहाँ पर प्रायश्चित क्रिया का नहीं बताया, प्रायश्चित मिथ्यात्व का बताया। दुश्चिंत्य दुर्भाष्य दुष्टिच्य तस्मिच्छा दुख, दुश्चिंत्य क्यों? चित्त के स्तर पर, चेतन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। अब चित्त को हम स्वीकार लेंगे तो विचार आएगा, इसके लिए आगे बढ़ो। चेतन यानी कि आत्मा आएगा, तो चित्त और चेतन का जो ऑलरेडी ब्रिज है बीच में, वो कौन है? चैतन्यता, गुण। तो ये कंडीशन कैसे मैनेज होगी? इस कंडीशन के लिए हमें शुद्ध चेतना का स्वरूप के लेवल पर इतना घुटना पड़ेगा कि सारी स्थिति नॉर्मल बन जाए, नो रिएक्शन नो एक्शन। कितनी स्थिरता आती है द्रव्यादि योग में? जो आत्मधर्म में स्थिर होते, तीर्थंकर ने क्या किया 12.5 साल? ऐसा कोई पूछे तो जवाब क्या? खाना खाया? अरे भोजन उनका पर्याय ही नहीं है। जो पूर्व भव में 12.25 लाख, जितने 11.5 लाख 80 हजार इतने मासिक श्रवण करके जो आ रहे हैं, जिनको ऑलरेडी यहाँ पर 12.5 साल में 11.5 साल 24 उपवास चल रहा है, उस भोजन के पर्याय में वो कंसल्ट कैसे रह सकते हैं? उसको शरीर में वो कंसल्ट कैसे रख सकते हैं? काउसक में कंसल्ट कैसे रह सकते हैं? हम कहते हैं कि काउसक किया, हम कहते हैं तपस्या की, वो तो आत्मा भाव में स्थिर रहे थे। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनंत स्वरूप तक जाने का रास्ता उन्होंने चुन लिया था। ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई, सारी सामान्य हो गई। जिसकी साइकिल की स्पीड बढ़िया थी, उसकी एक्टिवा और गाड़ी की स्पीड बढ़िया ही होगी, कॉन्फिडेंस है इसके लिए। उसको पता चल गया कि स्पीड स्पीड जल्दी पहुंचना है, इसके लिए स्पीड का रास्ता है, और स्पीड के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? साइकिल है, उससे बेस्ट एक्टिवा है, उससे बेस्ट बाइक है, उससे बेस्ट गाड़ी है, उसके बेस्ट ट्रेन है, उससे बेस्ट प्लेन है, उससे बेस्ट रॉकेट है। उसे पता चल गया कि ऑलरेडी स्पीड का ये रूल्स बनता है।
जो ग्रेविटी का रूल्स बनता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे स्पीड का रूल्स बनता है, तो उसकी स्पीड का रास्ता जब मिल जाएगा तब आगे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जब उसकी धर्म क्रिया जो हो रही है, उस धर्म क्रिया में जब अनंत स्वरूप मिल जाएगा, तीर्थंकर कैसे अपनी स्पीड को हाईजेक कर दिया, 12.5 साल तक, 11.5 साल 24 उपवास वो हमारे लिए है, हमें एक निमित्त मिला इसके लिए। वास्तविकता क्या है, उस शरीर का धर्म ही नहीं था, वो आत्मा का धर्म, कौशक का क्रिया का धर्म ही नहीं था, वो ध्यान का धर्म था। उनका भोजन, वो भोजन का धर्म नहीं था, अनाहारी धर्म था। उनका ऑलरेडी विहार करना या उपसर्ग होना, उपसर्ग सहन करना, वो उपसर्ग यानी दुख सहन करने का धर्म नहीं, दुख सहन करना, कष्ट सिर पे लेना, वो बात नहीं थी, वो परम समता में लीन थे। अब ऐसी चैतन्यता प्रकट होती है तो वो आत्मा को इस दुनिया का कौन सा कर्म, कौन सा अज्ञान उसे बांध सकता है। यहाँ पर रहनेमी के अध्ययन से भगवान अरिष्ट नेमी इति लोकनाथो दमीश्वर, हाँ, ये लोक के नाथ है, ऐसे महान बुद्धि वाले राजा समुद्र विजय शिवा रानी के पुत्र जगत के नाथ अरिष्ट नेमी नेमिनाथ भगवान है, जिनका ही जन्म हुआ यहाँ पर। अष्ट सहस्त्र लक्षण धर गौतम काल कच्छी विही शंख, अष्ट सहस्त्र है, ऐसा 1008 लक्षण को धारण करने वाले, अष्ट सहस्त्र लक्षण धर, ऐसी बात कहते हैं। गौतम, गौतम स्वामी को बता रहे कि शंख चक्र गदा स्वस्तिक आदि 1008 लक्षण को धारण करने वाले, श्याम कांति परिपूर्ण, ऐसे गौतम गोत्र के, गौतम स्वामी को भी कह रहे गौतम गोत्र, वापिस वो गोत्र कैसे अरिष्ट नेमी कि ऐसा वो कर्म का खेल होगा। शरीर तो देते हैं, शरीर अनुकूल देते हैं, शरीर बल देते हैं, लेकिन शरीर पे वापिस कुछ शुभकारी चिन्ह देते हैं। कैसा वो कर्म होगा, पैरों में कैसे चिन्ह होता है, हस्त रेखा कौन तय करता है कि सूर्य रेखा, हृदय रेखा, आयुष्य रेखा, धन रेखा, पुत्र रेखा, बल रेखा, इसका ज्ञान कैसे। एक तीर्थ शास्त्र आता है, तीर्थ शास्त्र के साथ शरीर पे लाखा है, लाखों ब्लैक डॉट्स, हाँ वो कैसे, ये कैसे आता है सब कुछ, किसके द्वारा आता है। यहाँ पर श्रेष्ठ पुण्याई तीर्थंकर नाम कर्म किए, उसके साथ क्या क्या जुड़ा ये बता रहे हैं। मजे की बात यह है कि जिसकी पुण्याई श्रेष्ठ है, क्या वो श्रेष्ठ साबित कर सकता है। मानव जीवन पुण्य से मिला, मानव जीवन में अपाहिज नहीं है वो पुण्य है ना, अंधे नहीं है वो पुण्य है ना, बहरे नहीं है वो पुण्य है ना, अनुकूल सामग्री मिली, शरीर साथ दे रहा है वो पुण्य है ना, बीमार नहीं है वो पुण्य है ना, हेल्थी शरीर है वो पुण्य है ना, रिलेशन अच्छे वो पुण्य है ना, नाम मिला, शौहरत मिली, शौकत मिली, सम्मान मिला वो पुण्य है ना। ये सब कुछ साबित हो सकता है कि ये आपको ये पुण्य सही में श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ किया था वो तो पूरा हो गया, इसके लिए तो ये मिला, पेमेंट खत्म हुआ ना। लेकिन जो अब आज जो है उसका प्रूफ करके दिखाओ कि ये श्रेष्ठ पुण्य मेरे आत्मा के लिए अब उपकारी है, इसका मतलब सारी श्रेष्ठता यहाँ पे आधारित, सच्चाई पे आधारित। अमेरिकन जो है उसका पुण्य श्रेष्ठ, उसे सब कुछ मिला है, धन संपत्ति सब कुछ अच्छा अच्छा मिला, तो उसका पुण्य श्रेष्ठ, इसका मतलब क्या, उसके पास ऐसी कोई भावनात्मक दृष्टि है, हो सकती है, हम मना क्या ऐसा कर सकते हैं, जीव है, अनुकूल सामग्री मिली है, कोई ऐसा अच्छा ज्ञान मिलेगा तो परिवर्तन आएगा, ऐसा मिला है, ऐसा हुआ है। हम बॉम्बे चातुर्मास थे, तब बॉम्बे चातुर्मास में एक व्यक्ति वो इंडिया में कैसे कैसे धर्म है, कैसे कैसी लोक मान्यता है, वो खोजने के लिए आया, और खोदते खोदते वो एक वहाँ हिंद कार्यालय है बॉम्बे गोवा वाले टाइम में, बट इतनी बड़ी पुस्तकालय है, करीबन 125-150 साल से। तो वहाँ गया, हमें पुस्तक से, वो जैन है दिलीप जी, तो उसने पुस्तक दिया अपने 6 दर्शनों का, धर्म का, उसने पढ़ा, वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। उसकी कंडीशन ये बनी कि बांद्रा में उसने ऑलरेडी अपनी जगह ली, फ्लैट ली, वहाँ पर उसका फाइनल संथारा पे सोना, ज़्यादा साधे, ज़्यादा ध्यान, गर्म पानी, तपस्या में रहना, खुद की अमेरिका में 600 बेड की हॉस्पिटल छोड़ के उसका ज्ञान ऐसा आया 50-60 साल के बाद कि मुझे धर्म के प्रति कुछ न कुछ पाना है। अब ऐसी व्यक्ति यदि सच्चाई को पाता है तो उसका लेवल क्या होता है। हमारे पास ज्ञान है या नहीं, वो हमें खुद को चेक करना है। किसी के भरोसे कोई हमारे साथ मिल गए, हमारे कोई गुरु बन गए, हमारे परमात्मा तीर्थंकर भगवान बोले कि ऐसा गुरु होने वाला नहीं है, मैंने आत्मा का गया, तुझे वही करना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ी में रहना मत कि तुम्हें राजन समाज मिल गए तो सब धन्य कल्याण हो गया। बेवकूफ़ी में रहना मत कि प्रभु महावीर का कल्याण मना लिया और प्रभु महावीर के महोत्सव मना लिया और बड़े लाभ ले लिए। ये सारी चीज़ें आत्मा धर्म में के दूर है, आत्मधर्म से अलग है। हाँ, ये चीज़ करते करते तुम्हें आत्मधर्म मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर तुम टारगेट बना दो तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तुम्हें बिजनेस करके करते तुम धनवान बने तो अलग बात है, लेकिन चोरी करके पैसे इकट्ठे किए हैं, रॉबरी करके बैंक लूट के पैसे इकट्ठे और धनवान बन गए तो वो गलत है। तुम्हें टेंशन में रहना है तो कहीं ना कहीं तुम फंसोगे। एक नीति का धर्म है और पैसा इकट्ठा होगा, एक चोरी के साथ पैसा इकट्ठा होगा, दोनों तरफ पैसे तो दिखते हैं, दोनों का मार्ग अलग है। एक अध्यात्म की क्रिया से तुम अध्यात्म के ज्ञान से क्रिया मार्ग में जुड़े, उसका फल अलग है। एक क्रिया करते करते भी अध्यात्म है या नहीं है वो बात अलग है, दोनों तरफ क्रिया तो है, एक ज्ञान दशा से एक ज्ञान दशा के बिना। इसके लिए धर्म क्रिया का निषेध नहीं होता। यहाँ पुण्य के उदय से शरीर ऐसा विशिष्ट मिलता है, तो इस शरीर मिलने के बाद इस देह का सफलता, इस जन्म को सफल बनाने वाला योग कौन सा है? त्याग धर्म। कौन सा त्याग धर्म? मोह माया से मुक्ति का अवसर आता है तब मुझे रुकना नहीं। और भगवान ने समर्थ धर्म में यूं ही महान नहीं बताया, समर्थ धर्म ने सम्यक ज्ञान यानी सोच के आधार पर महान बताया। अभी त्याग करना हो तो 6 महीने की ट्रेनिंग है, किसी को भी सिखा दो, क्रिया के नाम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्रिया के नाम पर प्रैक्टिस होना और वो त्याग होना, तो ज्ञानी ने ऐसे त्याग को त्याग नहीं कहा। तो व्यक्ति कपड़े छोड़ देता है कि कपड़े नहीं पहनने, सामान्य समझो दिगंबर का धर्म, तो जानवर भी नंगे घूमूंगे घूम रहे हैं ना, वो धर्म कैसे दम बन सकता है? लेकिन वो त्याग बन सकता है सम्यक ज्ञान से। अपना श्वेतांबर आराधना का धर्म है, अपना तो आता नहीं है, साल जनरल बात है कि श्वेतांबर का धर्म है कि भाई हाँ मैंने एक क्रिया, मेरे क्रिया की, क्रिया से मुझे ये बल मिला। तो ऐसा बल मिलते मिलते तो बहुत सारी ऐसी क्रिया अन्य धर्मों में है, तो तुम तो पीछे हट जाओगे। तुम्हारा उपवास 1 महीने का है, वो 6 6 महीने उपवास करने वाला है, वो 12 महीने गुफा में बैठे भूखे प्यासे, 12 साल से बैठे, उनकी जटा ऑलरेडी बढ़ती जा रही है, एकांत में अकेले में बैठे, ऐसे कई साधक है। इसके लिए कष्टकारी क्रिया को धर्म मान लिया, तो चेतना का धर्म कब प्रारंभ होगा वो बताओ? हम क्रिया का निषेध नहीं करते। तो यहाँ शारीरिक लक्षण मिलने के बाद, पुण्य का उदय मिलने के बाद, वो पुण्य को सफल बनाने का भाव सम्यक ज्ञान से आता है। सुशीला सर्वलक्षण संपन्ना विद्युत सौदामिनी प्रवाहा, और ऐसे निर्मल सिल वाली सर्वगुण संपन्न विद्युत जैसी कांति वाली ऐसी राजीमती, उनका दामिनी प्रभा, ऐसा यहाँ वर्णन होता है कि राजीमती चिंतयति सा महाप्राज्ञा सा प्रोत्साह जीवेशु, नेमिनाथ भगवान हाँ सर्वोत्कृष्ट करुणा वाले थे, उनका जीवन चरित्र हमें ध्यान है। लेकिन यहाँ मेन बात यह आ रही है कि जब वो भगवान जा रहे हैं त्याग करके, और त्याग करने के बाद राजुल भी इतनी शारीरिक क्षमता मिलने के बाद प्लस क्या बना के पुण्य का उदय जो मिला, वो पुण्य का उदय निष्फल न, उसके लिए साधना मार्ग की। अब देखने जाओ तो दुनिया भर में साइंटिस्ट सब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, बस इंसान को सुख मिलना चाहिए। वी हैव रिच, हम सुखी रहना चाहिए। क्यों भाई? दवाएं खोजना, औषधि खोजना, टेक्नोलॉजी सामान खोजना, नए नए फर्नीचर, नए नए इतने सारे एमिनेट्स दे देते हैं, नए कंस्ट्रक्शन और नई बिल्डिंग्स में, नई अपार्टमेंट्सों में। सुखी रहना चाहिए, अरे ये नहीं था तो भी सुखी था 2000 साल पहले, 200 साल पहले, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में सब डाल दिया कि तुम सुखी हो गए नहीं, तुम लगे रहो एप्पल की लाइन में। उसको बेचना कैसे? तुम्हें कुछ नशा तो डालना पड़ेगा ना, तुम्हें नशा तो डालना पड़ेगा ना कि भाई ये सुख का ये मंत्र कहा जाता है, सुख का ये साधन है, सुख का ये सिंबल है। इसके लिए उसको ब्रांड का एक टाइटल दे दिया, उसको एक लोकेशन का टाइटल दे दिया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आत्मधर्म से सुखी तो जैन दर्शन सिवा को कर ही नहीं सकता है। इसके लिए तो महान संसार के आध्यात्म, संसार की भौतिक सामग्रियों को ठोकर मारते हुए देर नहीं करते। वजह, वी हैव बिगेस्ट रिच, हम ज्यादा सुखी है। सुख के साधन को लात मारना, वो सुख यदि शंखनाद करता है, वो सुख यदि दिखाई देता है तो दुनिया का नशा उतर जाता है। इंद्र महाराजा जैसा परमात्मा के चरणों में झुक जाता है। क्यों भाई? वजह क्या? आज साधना के जीवन पर आप देखो, आज हमारे यहाँ जैन दर्शन के अलावा भी जिन जिन लोगों ने भी त्याग किया है, उस त्याग के पीछे ऑलरेडी संसारियों का वंदन नमन है। जैन धर्म तो बेस्ट है, हमारे सब परिवार से हमें पता, ये दिख रहा है जैन दर्शन के आसपास से त्याग है इसके लिए। लेकिन जो अन्य दर्शन में भी त्याग करते, सन्यासी बनते, तो भी उनके अनुयायी धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ क्यों होते हैं? कि भैया त्याग तो अच्छा जीवन है, वो मानता है ना। तो ऐसा पुण्य का उदय मिलने के बाद उस पुण्य का उदय सार्थक हो, वो जरूरी है। चिंतयति महाप्रज्ञ सक्रोश जीवेशु, तो चिंतयति महाप्राज्ञा, विशिष्ट ज्ञान होता है तो वो चिंतन के बाद निर्णय ले सकता है। ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होता है तो कार्य भी श्रेष्ठ नहीं, निर्णय भी श्रेष्ठ नहीं। सानुक्रोश जीवेशु, सर्व जीवों को देख रहे, वहां से वो रिटर्न आ रहा है कि मेरे लिए सारे जीवों को हिंसा क्यों करना। न में एतद,
तू निश्रेषम पर लोके भविष्यति। इनकी हिंसा से मुझे क्या मिलेगा? इनको दुख दे के मुझे मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? कोई दुखी है, कोई रो रहा है, उसमें निमित्त में रह रहा हूं, तो ये कर्म तो मेरे साथ जुड़े हुए ना, तो कर्म समाप्त नहीं हो गए तब तक मैं सुखी कैसे होऊंगा? यानी कि परम सुख कैसे मिलेगा? वो दुख का रास्ता छोड़ देते हैं कि इनके आंसू के ऊपर मेरा सुख कभी है नहीं, वो रिटर्न होता है, मुझे नहीं करना है। अब जिसको बड़े 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 काम ही करने हैं तो पीछे हिंसा ही छुपी है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है सुख का रास्ता? सहस्त्र सहस्त्रेण परिवृत्त अथ निष्क्रम्यति तु चित्रायाम शांत्या मुक्त्वा वर्धमानो भवच। नैमिनाथ परमात्मा ऑलरेडी इस वैराग्य से आगे चलते संसार सागर घोरम तारकयो लघु लघु, जब वो रिटर्न होते हैं अपनी साधना के लिए, तब वापिस राजीमती भी उस मार्ग पे जाते हैं। या हम तेन परित्यक्त्या श्रेय परिवर्जितुम, उसने मुझे त्याग किया नहीं है, उसने मुझे त्याग नहीं किया। उन्होंने जो अपनाया है शिव रमणी, मोक्ष का मार्ग उन्होंने शिव अपनाया है, मैं भी उनके पीछे अपनाऊंगा, अपनाऊंगी। यानी राजीमती वापिस या अहम तेन परित्यक्त्या, उन्होंने मुझे त्याग किया, श्रेय परिवर्जितुम मम, वो मेरा कल्याण उनके साथ ही रहने में है। पहले भी माता पिता ने सोचा था उनके साथ तुम्हारा सुख रहेगा, इनके साथ तुम सुखी रहोगे, अब मुझे उनके साथ ही चलना है, पगले पगले पीछे पीछे चले संस्कार के नाम पर। कितना महान त्याग होगा! इसे कहते हैं हाईएस्ट लव, जिसके अंदर आत्मशक्ति का मिलन हो जाता है, जिसके अंदर दिव्य ज्योति का महाज्योति में निर्माण होता है। एक दिव्य ज्योति थी, अलग अलग थी, वो महानिर्माण। इसके लिए गौतम स्वामी और महावीर स्वामी, उनका जो बिगेस्ट लव है उसके तुलना में नहीं आता है। यानी कि परमात्मा के स्नेह के कारण, आत्मीयता के कारण जो निछावर होता है, जो त्याग कर सकता है, उससे श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बोलो, माँ बाप का उपकार है, माँ बाप का इतना प्यार है, तो भी त्याग करके परमात्मा के मिलन के लिए निकल पड़ता है कि नहीं निकल पड़ता है? किसके लिए? प्रभु मिलन की प्यास। हाँ, एक आत्मा अपना सर्वस्व त्याग करके आत्मा के मिलन के लिए वो निकल पड़ता है, इससे श्रेष्ठता बड़ी क्या हो सकती है? हाँ, राग भाव से कुछ छूट नहीं सकता, वैराग्य भाव से छूट होगा। क्यों? क्योंकि वो वैराग्य वितराग के घर का है, वितरागता के साथ वैराग्य है। नैच्छन्ति बांतुम भोक्तुम कुले जाता अधगंधने, तब धीरत्व तेजसो कामी ज्योतम जीव आरणा बत्तम इच्छनसु आयुषु शरीरम से मरणम भवे। अब वो साधना कर रहे, साधना करने करते वो पीछे रहने में उनके भाई यानी छोटा भाई आ रहा है, और राजीमती वहां पर खड़े बारिश के कारण कपड़े भीगे हो गए थे, और उनको वो कहते हैं कि ये सब संसार में ये साधना ये त्याग क्या काम का है, अभी ये सब क्यों करना है? वजह क्या है? भैया ने दीक्षा ले ली, अब कर्तव्य बनता है तुम हमारे साथ चलो। भैया की दीक्षा नहीं, कुल तो हमारा ही है ना, अच्छा रहेगा ना, और आप चलो, मैं अपना रहा हूं आपको। उसको समझा रहे हैं कि कोई सांप होता है ना, सांप, वो भी यदि थूक देता है तो चाटता नहीं, वो अग्नि में मर जाता है। एक जहर निकाला, उगाला, जहर उबला उसको मारने के लिए, और उसको डंस दे दिया, वो उसको जहर चढ़ गया, वो आदमी तड़प रहा है, मौत के करीब है। और कोई गारुड़ी मंत्र जो सपेरा है, वो सपेरा उसका जहर उतार रहा है, बीन बजा रहा है। सांप जो जिसने जहर मारा था, जिसने डंस मारा था, वो वहां से आता है। एक तरफ आग है, एक तरफ वो आदमी पड़ा हुआ है, और वहां पर जो जहर लगा हुआ है, जहां पर वो डंस दिया है, वो सिंबल है। उसको बोलते हैं कि तू ये सिंबल का जहर पूरा चूस ले, और यदि नहीं चूस पाए तो ये तुझे आग में मरना पड़ेगा। ये मर जाएगा तो तुझे भी मरना पड़ेगा, ये जिंदा रहेगा तुझे भी जिंदा रखेंगे, दो में से एक है। तू उसे बचा तो तुझे ऑलरेडी जीवन दान मिल जाएगा। फिर ज्योतम इच्छसु आवेशेयम से मरणम भवे, वो मना कर रहे हैं कि सांप मना कर रहा है, जहरी सांप है, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन जो मैंने थूक दिया है वो चाटूंगा। वो कहते हैं कि राजीमती कह रहे हैं कि संसार में अब संसार का भाव खत्म हो गया, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक सांप, जानवर की दुनिया में भी इतनी क्वालिटी होती है, इंसान में तो क्या बेस्ट क्वालिटी हो सकती। अब नॉर्मल नियम है कि जिसका कैरेक्टर बेस्ट है ना, सब उसके लिए तो स्मरण ही सारा काम हो जाता है, देवी देवता उसका सानिध्य करता है। 18 दोष यानी 18 पापों में चौथी ढाल आती है, 18 पाप की इसमें चौथी ढाल आती है। और वो चौथी ढाल में पहले प्राण के बाद बीजे मूसा, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, 5 व्रतों का पालन जो करता है, इसमें चौथा व्रत जो ब्रह्मचर्य, उसमें कहता है देव करे सानिध्य। कौन सा शब्द यूज किया है? देव करे सानिध्य। तो कि ब्रह्मचारी चिंतन सदृढ़ सफल था।
इतनी पावर एनर्जी कैरेक्टर बेस्ट बनने में है। अब जिसको धर्म करना है उसका रूल्स रेगुलेशन कितना बेस्ट होना चाहिए। फिर मुर्दों की फौज फरती हो तो कोई मतलब नहीं है। संयम निर्भुत चरह उसको याद कराते। विरुद्ध तेजस्व काम धिक्कार हो, ऐसे विकार हो, ऐसे संसार की लालसा हो तो ये सारी चीजें कोई लेना देना नहीं। कितनी महान पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत हो सकता है। तुम इंसान देखोगे तो राग होगा या द्वेष होगा, तुम आत्मा देखोगे तो शिव भगवान मिलेंगे। यदि इंसान देखना है तो तुम चमड़े के व्यापारी कसाई बन जाओगे, और आत्मा देखोगे तो भगवान के भक्त महान पुजारी बन जाओगे, परमात्मा के परम भक्त भाग्यशाली बन जाओगे। नजर का खेल है ना सब। हाँ, और ये तो उम्र का तकाजा है। जैसे जैसे बचपन, युवा, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सारी चीजें तो बदलने वाली है। आत्मा है वो हमारा नहीं बदलने वाला है। अंकुश है न यथा नागो धर्मे संप्राप्ति पातित। जैसे हाथी को भी अंकुश किया जाता है, एक हाथी का महावत, हाथी का महावत उसके साधन से, खिल से उसको महावत कंट्रोल करते हैं। ऐसे ज्ञान दशा से, धर्म भाव से, अपने सत्य विचारों से, अपने कुल की मर्यादाओं से स्थिर होना जरूरी है। यावत जीवन दृढ़ व्रतम, जो धर्म का भाव आया है वो यदि सही है तो उसे दृढ़ बनाना चाहिए। इसके लिए अधिकतर लोग धर्म में न जुड़ने के कारण दुखों की फरियादों के साथ जुड़ते हैं, और दुखों के साथ उस दुनिया में घूमते रहते हैं और जीवन खत्म करते, कुछ नहीं मिलता है। इसके लिए धर्म यदि श्रेष्ठ है तो दुख महसूस नहीं होता है। अति श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ धर्म में दुख महसूस नहीं होता है, अति श्रेष्ठ धर्म में सुख त्यागना आसान हो जाता है। ये दो चीज आई तो समझ लेना वो आनंददायक अध्यात्म है, वरना अध्यात्म का भ्रम है। ऐसी आराधना में रन पूर्ण होता है।